नमस्कार। अनुग्रह के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम रमेश शर्मा है। मेरे कुछ मित्र मुझसे ये कहते हैं कि भाई आप कम से कम अपने यूट्यूब चैनल पर कथा कहानी से इतर विषयों पर भी कुछ बातचीत कभी कभी कर लिया करें। मसलन किसी ऐसे विषय पर आप बात करें जो जीवन से जुड़ा हुआ विषय हो, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ विषय हो। तो उनकी बात को रखते हुए आज मैं एक विषय पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। साथियों, हर एक मनुष्य के जीवन में दुख होते हैं, या यूं कहें कि मनुष्य के जीवन में दुखों का अंबार लगा रहता है। तो दुख कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनका निवारण कैसे हो सकता है, ये मेरे दिमाग में ये बात आ रही है आज। तो मोटे तौर पर दुखों का वर्गीकरण किया जाए तो तीन प्रकार के दुख दिखाई पड़ते हैं। एक तो मनुष्य के जीवन में जो तृष्णा होती है, बहुत कष्ट उठाने के बाद जीवन में जो सुख थोड़ा बहुत मिलता है और फिर वो सुख भी अंततः चला जाता है। मसलन आप अपने बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो बच्चे को तैयार करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी तकलीफ आपको उठानी नहीं पड़ती। आप बच्चे को कोटा भेजते हैं मसलन, तो कोटा जाने के लिए न जाने आपको कितनी बार यात्राएं करनी पड़ती होंगी, कितनी बार आपकी ट्रेन छूट जाती होगी, कितनी बार आपके पैसे चोरी हो जाते होंगे। लेकिन ये कष्ट उठाते उठाते जब आपका बच्चा तैयार हो जाता है तो तैयार होने के बाद आपको खुशी मिलती है, आपको थोड़ा सुख मिलता है। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आता है बहुतों के जीवन में, मान लो बच्चा सफल नहीं हो पाया अपने चिकित्सकीय पेशे में, तो आपको तकलीफ होगी। मान लो बच्चा उस तरह प्रगति नहीं कर पाया जैसे दूसरे डॉक्टर्स प्रगति करते हैं, तो आपको बड़ा दुख होगा उस समय। तो इस किस्म के जो दुख हैं वो अनिवार्य दुख कहे जाते हैं, जो जीवन में जो हम तृष्णा हमारे भीतर होती है उसके चलते हमारे जीवन में ये आता है। जैसे आपको बहुत धनवान बनना है, आपको बहुत पैसे कमाने हैं, तो पैसा तो यूं ही नहीं मिल जाएगा आपको। उस पैसे को प्राप्त करने के लिए आपको न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितनी सारी तकलीफें आपको उठानी पड़ेंगी, फिर कहीं जाकर आप अपने जीवन में उस सपना को पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने पैसा कमा भी लिया तो उस पैसे का उपयोग किस तरह होगा, ये जरूरी नहीं है कि उसका उपयोग अच्छा ही हो या उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिले। तो एक दिन ऐसा भी आएगा, आ सकता है, जब सुख की संवेदना खत्म हो जाएगी किसी वजह से, तो फिर आपके जीवन में फिर से दुख चल कर आएगा। तो ये जो दुख की जो पहली श्रेणी है, जिसको मैं अनिवार्य दुख कह रहा हूँ, ये केवल जीवन में तृष्णा की वजह से ये दुख आता है। और इसका निवारण किया जा सकता है। निवारण कैसे हम इसका करेंगे कि अपनी जो तृष्णा है, अपनी जो प्यास है सुख प्राप्त करने की, उसको थोड़ा सा हम कम करके इस दुख से पार पा सकते हैं। एक दूसरे किस्म का जो दुख है वो अपरिहार्य दुख की श्रेणी में मैं उसको रख रहा हूँ। जैसे आप कहीं जा रहे हैं सड़क पर, किसी गाड़ी वाले ने आपको ठोक दिया और आपके हाथ पैर टूट गए, तो उस समय आपको बड़ी तकलीफ होगी। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपके पैसे चोरी हो गए, तो आपको दुख होगा। इस किस्म के जितने भी उदाहरण हैं जो अचानक जीवन में आते हैं, आपके किसी परिजन की मृत्यु हो गई अचानक किसी दुर्घटना में, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो गीता में कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, इस किस्म के जो दुख जीवन में अचानक आते हैं ये अपरिहार्य दुख होते हैं, और इसका निवारण केवल यही है कि इसको आदमी को सहन कर लेना चाहिए। इसको सहन करके ही, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है, इसको सहन करके ही उस दुख को हम जीवन से दूर कर सकते हैं।
तो ये एक दुख का दूसरा प्रकार है, अपरिहार्य दुख। दुख का एक प्रकार यह भी है, तीसरा, जिसको मैं कह रहा हूं, ये आत्मकृत दुख, यानी मनुष्य उस दुख को अपनी इच्छा से बुलाता है। कैसे? जैसे आपका कोई पड़ोसी है, उसका लड़का किसी बड़ी नौकरी में चला गया, आपका बच्चा उस जगह पर नहीं पहुंच पाया, तो आपको ईर्ष्या होगी। उस ईर्ष्या की वजह से आपको तकलीफ होगी, जबकि ऐसी किसी तकलीफ को, ऐसे किसी दुख को आपको अपने जीवन में नहीं बुलाना चाहिए। आपको निरपेक्ष भाव रखना चाहिए। इसी तरह से मान लो आप किसी जगह पर हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो बहुत आपसे ज़्यादा, मतलब उसकी हैसियत है, उसका ज़्यादा सम्मान है, उसके मुकाबले लोग आपकी कम इज्जत करते हैं, तो आपको बड़ी तकलीफ होगी कि इसकी इज्जत ज़्यादा है, मेरी इज्जत थोड़ी कम हो रही है लोगों के बीच। तो आपको मतलब एक कुंठा होगी, ईर्ष्या होगी उस व्यक्ति के प्रति, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। हम अपने साहित्य जगत में भी देखते हैं, कोई बड़ा लेखक हो गया, किसी का नाम हो गया, तो हम भीतर से बहुत दुखी हो जाते हैं कि मैं उस जगह क्यों नहीं पहुंच पाया। सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं नहीं पहुंच पाता। लेकिन ये जो इस किस्म के जो दुख हैं, जिसको हम स्वयं बुलाते हैं कुंठा की वजह से या ईर्ष्या की वजह से, इसका निवारण यह है कि इस किस्म के जो दुख हैं उसको झटक कर फेंक देना चाहिए, एकदम से जीवन में उनको आने ही नहीं देना चाहिए कि नहीं, हमको इस तरह के दुखों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमको बिल्कुल निरपेक्ष रहना चाहिए, निरपेक्ष रहना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में दुखों को अलग कर सकते हैं। तो दुख विभिन्न प्रकार के हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, और इसका निवारण कैसे हो सकता है उस पर भी मैंने चर्चा की। ये जीवन जीने का जो एक कौशल होता है, उस कौशल से हम इस विषय को जोड़ कर देख सकते हैं। ये निरा अध्यात्म का कोई विषय नहीं है, ये जीवन का विषय है। और अगर हम इस पर सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं, तो हम अपने जीवन को थोड़ा सा दुखों से दूर भी कर सकते हैं। तो इस पर आप जरूर गौर फरमाएंगे। और मेरा आपसे ये भी कहना है कि अगर संवाद आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को दबा करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। हो सके तो लाइक करें और अपने मित्रों के बीच साझा भी करें, ताकि कुछ नई बातें मैं आपके सामने ला सकूं और ये संवाद बराबर हम हमारे और आपके बीच बना रहे। तो फिर से आपको धन्यवाद।